26वीं आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय की कोशिशें। लाहौर मुल्की सियासत का मरकज बन गया। नवाज शरीफ का मुल्की सियासी क़यादत के एजाज में शाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफाकी वज़रा के हमरा जाती उम्रा में मौजूद। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की भी शिरकत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी जाती उम्रा आमद। नून लीग से JUI और पीपल्स पार्टी के मुसव्वदे पर मुशावरत। JUI और पीपल्स पार्टी का मुसव्वदे पर इत्तफाक हो चुका। आज नून लीग PP और JUI के मुश्तरका मुसव्वदे पर इत्तफाक राय का इम्कान। वज़ीर आज़म ने कल होने वाला वफाकी काबीना का इजलास मनसूख कर दिया। काबीना का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे बुलाया गया था। सदर ममलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास कल तलब कर लिए। सेनेट इजलास दोपहर 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। सेनेट सेक्रेटरीट ने इजलास का 14 नकाती एजेंडा जारी कर दिया। कायमा कमेटियों की रिपोर्टें पेश की जाएंगी। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी बिल 2024 और डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉरपोरेशन तरमीमी बिल 2024 भी एजेंडे में शामिल। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। अरकान ने कौमी असम्बली इजलास से कबल आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल करने की राय दे दी। कमेटी का इजलास कल दोबारा होगा। खुसूसी कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने भी मुसव्वदा पेश कर दिया। आईनी तरमीम पर वोट के लिए 3 तजावीज़ कमेटी के सामने रख दी। बलूचिस्तान असम्बली की नशस्तों में इजाफे की तजवीज़। SCO इजलास के मौके पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर आज़म की मुलाकात। रूसी वज़ीर आज़म ने गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफहा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी रूसी हम मनसब की मुलाकात। दोनों मुल्कों का ताल्लुकात दुरुस्त समत में गामजन होने पर इजहार इत्मीनान। तिजारत, सरमाकारी और दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान और रूस के वज़रा की भी अहम मुलाकात। मवासलात के शोबे में बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल। SCO इजलास की कामयाब मेजबानी पर भारत भी पाकिस्तान का मोतरफ। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर ने पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद दी। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से खिताब में भारतीय वजीर खारजा बोले, भारत SCO की सदारत की मियाद के दौरान पाकिस्तान से भरपूर ताउन करेगा। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया मुश्किल से दूर से गुजर रही है। SCO के रुकन ममालिक को कर्जों समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। SCO सरबराही इजलास से चीनी वज़ीर आज़म चियांग, रूस, बेलारूस और दीगर ममालिक के रहनुमाओं ने भी खिताब किया। SCO इजलास में पाक भारत वज़ीर खारजा की गैर मामूली मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए ज़ोहराने में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर एक साथ बैठे। ज़राए के मुताबिक भारतीय दरख्वास्त पर दोनों वज़ीर खारजा को इकट्ठे बिठाया गया। ज़ोहराने के मौके पर दोनों वज़ीर खारजा के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू भी हुई। SCO इजलास में शिरकत के बाद भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर वापस चले गए। जयशंकर ने शानदार मेज़बानी कर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। It was a great honor for Pakistan to organize the 23rd meeting of the Council of the Heads of Government of SCO member states. During the past 1 year of Pakistan presidency, we made every effort not only to work on the priority areas identified by Pakistan, which include enhancing regional connectivity, environmental protection, poverty alleviation, and youth empowerment, etc. SCO की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है। समिट में अहम फैसले किए गए। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। SCO इजलास का एलामिया 1 साल की मेहनत का नतीजा करार दे दिया। कहा, पायदार तरक्की के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। मुश्तरका एलामिया मईशत, तिजारत, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी समेत अहम इशू का अहाता करता है। SCO सरबराहों ने इंटरनेशनल ट्रेड में रुकावटों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पाकिस्तान ने शंघाई ताउन इजलास के लिए बेहतरीन इंतजामात किए। हमने दुनिया को बावर कराया हम ऐसे फोरम की मेज़बानी कर सकते हैं। गैर मुल्की मंदोबीन पाकिस्तान से अच्छा तासुर लेकर गए।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन की मुलाकात। सदर का दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताउन, कारोबारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। कहा दोनों ममालिक की स्टॉक एक्सचेंज के दरमियान रवाबित बढ़ाना होंगे। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत ने तापी गैस पाइपलाइन मनसूबे के जल्द तकमील के आज़म का इआदा किया। बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर की दौड़ से बाहर। नए चांसलर के इंतखाब के लिए 38 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। बानी पीटीआई का नाम शामिल नहीं। नए चांसलर के इंतखाब के लिए ऑनलाइन वोटिंग के पहले मरहले का आगाज 18 अक्टूबर से होगा। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले 5 उम्मीदवार अगले मरहले में जाएंगे। दूसरे मरहले का आगाज 18 नवंबर से होगा। यूनिवर्सिटी ने चांसलर बनने की फहरिस्त में शामिल उम्मीदवारान के बयानात भी शाया कर दिए। बरतानिया के साबिक वजीर खारजा विलियम हैग फेवरेट करार। वफाकी काबीना ने मजीद 5 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे दी। ज़रा के मुताबिक चीनी बरामद करने की मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए गई। चीनी की रिटेल कीमत का बेंच मार्क फी किलो 145.15 रुपये मुकर्रर। कीमतें मुकर्ररा बेंच मार्क से बढ़ने पर चीनी की बरामद फौरी मनसूख कर दी जाएगी। चीनी की बरामद शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से पैदावार 21 नवंबर से शुरू करने से मशरूत। शुगर एडवाइजरी बोर्ड को चीनी की बाकायदा मॉनिटरिंग का टास्क दे दिया गया। शुगर मिल्स मालिकान यकीनी बनाएंगे चीनी की फी किलो एक्स मिल कीमत 140 रुपए से ना बढ़े। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लैंड ने दूसरे रोज पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 239 रन बना लिए। बेन डकेट की 16 चौकों की मदद से 114 रन की शानदार इनिंग्स। इंग्लैंड को पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 127 रन दरकार। जो रूट 34, ओली पोप 29 और जैक क्रॉली 37 रन बनाकर आउट हुए। जिमी स्मिथ 12 और ब्रायडन कार्स 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। हैरी ब्रुक 9 और बेन स्टोक्स 1 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। साजिद खान ने 4 और नौमान अली ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 366 रन बनाकर आउट हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अतालवी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर बातचीत की गई। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध के मुताबिक मुलाकात में सिंध में अतालवी ज़ुबान सिखाने पर इत्तफाक किया गया। मुराद अली शाह ने कहा सिंध और इटली सकाफती एतबार से लाजवाब है। मुलाकात में NED यूनिवर्सिटी और अतालवी यूनिवर्सिटी के साथ बाहमी ताउन पर गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आला सिंध ने अतालवी कंपनियों को कराची में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की दावत दी। मुल्क में इंतखाबात में पास होने का नया ग्रेडिंग सिस्टम मुतारिफ। वफाकी वजारत तालीम की नई ग्रेडिंग पॉलिसी के मुताबिक अब से नंबर्स के बजाय ग्रेड के जरिए इम्तहानात के नताइज दिए जाएंगे। ग्रेडिंग सिस्टम का नफाज 2024 के एकेडमिक साल से होगा। पहले मरहले में ग्रेडिंग सिस्टम 9वीं और 11वीं जमात पर लागू होगा। नंबर्स के बजाय अब ग्रेड पॉइंट एवरेज यानी GPA या CGPA गिना जाएगा। नाइजीरिया में ऑयल टैंकर सड़क पर उलटने से खौफनाक धमाका। 95 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी हो गए। मकामी हुक्काम के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब फ्यूल टैंकर सड़क पर उलट गया। लोग ईंधन निकालने के लिए जमा हुए तो टैंकर में आग लग गई। इससे तबाहकुन धमाका हुआ। मुत्तहदा अरब अमारात दुनिया भर के बासलाहियत अफराद को शहरियत और गोल्डन वीज़ा देने की पेशकश। गल्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन के आला ओहदेदार का कहना है कि अब मुत्तहदा अरब अमारात में बासलाहियत लोगों को राग़िब करना पहले के मुकाबले में काफ़ी आसान हो गया है।